तो हम अभी मेडिकल सेंटर में आए थे मेडिकल के लिए, और फिटनेस टेस्ट है हमारा, और हमने वहाँ पर टेस्ट करवा लिया है। तो सारा वीडियो जो है आपको हम डिटेल से रूम पे जाके बताएंगे। दोहा कतर में है ये अल अबीर मेडिकल सेंटर, जो कि मेरे पीछे में आपको दिख रहा होगा। रूम पे चल के ज्वाइन करते हैं आपको। सामने हमारा बस लगा हुआ है, और इस सामने मस्जिद भी है। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच गए हैं अपने रूम पर, और पूरा डिटेल आपको हम देने वाले हैं मेडिकल के बारे में कि क्या क्या हुआ था और क्या आपको करना चाहिए, सारा कुछ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जिस तरह आप इंडिया में मेडिकल करते हैं, किसी भी जीसीसी कंपनी में आने के लिए आपको पता होगा, जब कहीं गए होंगे आप, तो मेडिकल जब होता है उसके बाद ही उसका वीज़ा आता है मेडिकल के ऊपर में कि वो फिट है कि अनफिट। अगर फिट बंदा होता है तो उसका वीज़ा आता है, अनफिट होने पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है इंडिया से ही, क्योंकि अनफिट यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो भी आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। कोई और तरह का मर्ज है तो आप नहीं आ सकते हैं। कोई और तरह का मतलब मामूली मर्ज से कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कोई बड़ा मर्ज होगा तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। तो चलिए फिर बताते हैं क्या हुआ था मेरे साथ में। एक्चुअली हुआ क्या कि हम जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर जो है मेडिकल का मसला नहीं था, क्योंकि मैं जिस जगह पे जाने वाला था काम में, वहाँ पर मेडिकल का कोई इशू नहीं था। लेकिन फिर बाद में कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें जो है कोई ऐसे प्रोजेक्ट में जाए काम करना जो थोड़ा सा रिस्की है, जहाँ पे आपको फिट होना ज़रूरी है। तो ये एक्चुअली फिटनेस टेस्ट था एक तरह का। तो फिटनेस टेस्ट में होता ये है कि आपको जो है चेक करता है पूरी तरह से कि आप फिट हैं कि नहीं काम करने के लिए, और आप काम कर सकते हैं कि नहीं प्रॉपर से, वहाँ पे काम करने के लिए आप लायक हैं कि नहीं। तो आपके पास में स्किल भी है, सब कुछ है, लेकिन फिट का मतलब ये है कि आप जो है आपकी कान सही है कि नहीं, आपकी आंख सही है कि नहीं, आपका जो है कोई तरह का रॉड तो नहीं घुसा हुआ है, सारा चेक हुआ था। तो हमने को बताया गया था खाली पेट जाना है मेडिकल सेंटर में। अभी मेडिकल सेंटर था जहाँ पर हम लोग मेडिकल के लिए गए थे, और बिना कुछ खाए पिए सुबह के 7 बजे हम लोग वहाँ से रवाना हो गए थे। तो अबीर मेडिकल सेंटर जब हम लोग पहुँचे थे तो वहाँ पहुँच के हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद हमें कुछ पेपर वगैरह दिया, वहाँ पर मिला हमें वहाँ से, और उसके बाद ब्लड टेस्ट के लिए हमें भेजा गया था बेसमेंट में। हम लोग थोड़ा वेट किए, जब नंबर 1 बाय 1 सबका आया। हम लोग टोटल 5 जन थे, तो 5 जन को जिसका जिसका नंबर आता गया हम लोग उसी तरह से जाते गए। तो ब्लड टेस्ट होने के बाद में हम लोग ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट में हमने पूछा वहाँ पर कि ब्लड टेस्ट में क्या टेस्ट करते हैं मैडम, तो उन्होंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल आपका क्या क्या है, कैसा है वो चेक करते हैं, और साथ में शायद ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं वो लोग कि ऑक्सीजन लेवल ब्लड में क्या है आपका, और डायबिटीज़ वगैरह चेक करते हैं। तो ये सब चीज़ आपके अंदर प्रॉब्लम है तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद हमने ब्लड दिया। ब्लड देने के बाद में आगे बढ़े तो मतलब वहीं से बता दिया गया था कि ब्लड देने के बाद में कि एक्सरे टेस्ट आपका है। तो एक्सरे के लिए गए। एक्सरे के लिए आपको बॉडी के जो है कपड़ा शर्ट जो भी पहन के रहेंगे उसे उतारना पड़ेगा, और जिस तरह से इंडिया में एक्सरे वगैरह करते हैं उस तरह से चेस्ट को सबको सटा के एक्सरे मशीन से लंबा सांस लेना पड़ता है, और उसके बाद एक्सरे आपका हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा आई टेस्ट हुआ था। तो आई टेस्ट के लिए हम लोग एक और सेक्शन है वहाँ गए थे। वहाँ पे कुछ दूरी पे एक आंख बंद करने कहेगा, और कुछ दूरी पे कुछ सामान रखा रहेगा, और एक आंख बंद करके आपको सारे सामान वो चीज़ के बारे में, मतलब ABC या 1 2 3 वो छोटे अक्षर में लिखा रहेगा, आपको उसे बताना होगा। और उसके बाद पेपर वो खोल के देगा जिसमें बहुत ही मुश्किल से उसे रीडेबल नहीं होगा उतना अच्छा से, उसे पढ़ना है। तो वो टेस्ट हुआ है आइज़ का। और उसके बाद में फिर ECG होता है, जिसमें वो लोग क्रीम व्रीम लगाए जाते हैं हाथ में, और यहाँ पे एक्चुअली इस पोर्शन में यहाँ पे, और पाँव में भी, दोनों हाथ में, पूरा चेस्ट वगैरह में कुछ क्रीम का कुछ थोड़ा सा जेल टाइप का होता है वो लगाया जाता है। उसके बाद उसे ऐसे पकड़ने के लिए कुछ पंप रहता है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, वो ECG टेस्ट वो होता है। कुछ देर के बाद में उसे मशीन में एक रिपोर्ट ऑटोमेटिक निकल जाता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं उतना जानता नहीं हूँ मेडिकल के बारे में। तो उसके बाद फिर फूंक मारने का आता है लंग्स टेस्ट करने के लिए। लंग्स टेस्ट करने के लिए फूंक एक होता है इक्विपमेंट उसका, वो करते हैं, हाइट चेक करते हैं, ये सारा चीज़ चलता है। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल गए थे। फिर हमारा जो है ईयर टेस्ट हुआ था, कान का टेस्ट, जिसमें एक ध्वनि होती है, साउंड सुनाई पड़ता है बहुत ही हल्का सा। अगर वो आप सुन पाते हैं तो एक कुछ देगा आपको, उसको प्रेस करना है कि हाँ हमने सुन लिया। फिर आपको
और हल्का आवाज़ में आएगा, प्रेस करना कि हाँ हमने सुन लिया, इस तरह से करना होता है। और सारा करने के बाद में फिर बीपी टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जाता है कि आपका बीपी का हिसाब किताब है। ये सारा टेस्ट होने के बाद में आपको अगर वो लिख के दे देगा फिट टू वर्क या वर्क टू फिट टू वर्क एक्चुअली, तो आप वो काम के लिए फिट हैं और आप जो हैं बहुत आसान से जा सकते हैं काम के लिए। तो ये सारा है। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे थोड़ा डेंजर है, जहाँ पर केमिकल प्लांट है, जहाँ पे कोई ऐसा प्लांट है जहाँ पे एल्युमिनियम प्लांट है, कुछ ऐसा प्लांट है जहाँ पे ऑयल एंड गैस का प्लांट है, तो डेंजर है, तो वहाँ पर आपको टेस्ट दे के ही जाना पड़ता है। यानी कि आपको जो है आपका बॉडी का टेस्ट होगा, फिटनेस टेस्ट होगा कि आप उसमें काम करने के लिए परफेक्ट हैं कि नहीं हैं। अगर आप परफेक्ट होते हैं उसमें काम करने के, तो फिर आपको उसमें जाने दिया जाएगा। अगर परफेक्ट नहीं होते हैं तो जाने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे में ऐसा होता है, कुछ कुछ जगह पे जहाँ जैसे मैं बताया था कि किसी जगह में क्या होता है कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है फिटनेस होने के लिए, क्योंकि कुछ जगह में वेयर हाउस होता है, कुछ जगह में ऐसा जहाँ काम होता है जहाँ पे मतलब इतना ज़रूरी नहीं होता, तो वहाँ पे मेडिकल नहीं भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या काम है, आप किस काम में आ रहे हैं यहाँ पे। अगर ऑयल एंड गैस की किसी प्लांट के लिए आ रहे हैं, किसी प्लांट में काम करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर आपको हो सकता है मेडिकल टेस्ट हो। लेकिन अगर कुछ ऐसा काम है जहाँ पे प्लांट से मतलब नहीं है, एक नॉर्मल सा सेल्स के लिए काम है, चाहे तो छोटा मोटा सा ऐसा कुछ काम है या बड़ा ही काम है लेकिन प्लांट से मतलब नहीं है, तो फिर आपको मेडिकल टेस्ट शायद ना भी हो। खाली पेट जाना होता है। दोहा के पास में है अबू अमूर बोल के या हमूर बोल के जगह था, मैं नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कौन जगह था, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद अबीर मेडिकल सेंटर, ये ज़रूरी नहीं है कि अबीर मेडिकल सेंटर में ही हो, यहाँ बहुत सारा मेडिकल सेंटर है, किसी में भी आपको दे सकता है अगर यहाँ पे आपको मेडिकल होता है तो। नॉर्मली हम लोग जब कुवैत गए थे तो कुवैत में आपको कंपलसरी है कि मेडिकल टेस्ट होता है। तो कुवैत वगैरह में क्या था रूल है कि अब इंडिया में आप मेडिकल कराते हैं गमका मेडिकल, उसके बाद आपको जाना पड़ता है कुवैत में जैसे ही आप काम ज्वाइन करते हैं, चाहे नहीं भी कभी करते हैं, तो आपको 1 हफ्ता 10 दिन बाद आपको मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और सारे लोग आप लोग मेडिकल के लिए जाएंगे वन बाय वन नहीं, सबको एक साथ भेजता है, एक लॉट में सबको भेजता है। और मेडिकल करना लाजमी है वहाँ कुवैत में। कतर में मैंने देखा कि कुछ का मेडिकल नहीं भी होता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ ऐसा कुछ कंपनी है जिसमें मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मेडिकल नहीं भी करना पड़ता है यहाँ पर। तो ऐसा है। और बाकी जो है दोस्तों, खाएं पिएं अच्छा से, फिट रहें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को सेहतमंद भी रखें। जॉब करने के लिए सारा कुछ होना चाहिए आपके पास में। आप सिर्फ सोचिए कि हम सिर्फ काम को सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं और अपना सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो भी मत ऐसा कीजिएगा। अपना सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आपको सेहत है तभी सब कुछ है। सबसे बड़ा दोस्त आपका सेहत होता है। तो छोटा सा ये मैसेज आपके लिए कि अपना हेल्थ को भी जो है ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ अगर नहीं सही रहेगा तो सारा कुछ किया कराया पानी हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट में आप फेल हो जाएंगे, उसके बाद आपको काम करने के लायक नहीं रहेंगे। स्किल बहुत अच्छा आपके पास में है, लेकिन कोई चीज़ में अगर चूक गए, आपकी केरोसिन चली गई, डायबिटीज़ आ गया, बीपी बहुत हाई हो गया, तो ये सब चीज़ में आपको केयरफुल रहना है। और बाकी मैंने आपको जिस तरह से वीडियो में आपको मेडिकल भी दिखाई दिया है कि किस तरह का अंदर का मेडिकल वगैरह होता है, आप चाहे तो देख सकते हैं कैसा मेडिकल सेंटर होता है। इस तरह का मेडिकल सेंटर भी होता है कतर के अंदर में, जब आप मेडिकल करने जाते हैं तो मैं कह ये रहा था कि अपने को फिट रखिए हर तरह से, एक्सरसाइज कीजिए, खाइए पीजिए और एक्सरसाइज भी कीजिए, टाइम पर सोइए और मोबाइल को यूज़ कीजिए, बट इतना यूज़ मत कीजिए कि रात में 2 बजे 1 बजे रात तक आप जो है जाग के पबजी खेल रहे हैं या फिर जो भी गेम वगैरह जो है खेलना शुरू कर दिए हैं, तो मुश्किल हो सकता है। अपने काम पे फोकस कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो छोटा सा मैसेज, छोटा सा वीडियो आपके लिए दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।